रहीम क्लास 9th अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास लिखा है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करेंगे। आज हम 4 पार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जो बकिया पार्ट करेंगे। तो ये होगा हमारे पास 81/16 होल पावर -3/4 को हम जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनकी पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा, तो इसका ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको मज़ीद अब जब हम इसकी पावर अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 होल पावर 3/4 एंड 81 होल पावर 3/4। जब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू नो दैट 16 इज इक्वल टू 2 पावर 4 एंड 81 इज इक्वल टू 3 पावर 4। सो 2 पावर 4 होल पावर 3/4 ओवर 3 पावर 4 होल पावर 3/4। तो मज़ीद जब करेंगे इसको तो क्या हो जाएगी, पावर इनसे कैंसिल हो जाएंगी आपस में, तो 2 पावर 3 बच जाएगा और नीचे 3 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। 3 पावर 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, और हमारे पास 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27 होता है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट करेंगे, जो कि 3/4 होल पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक बार लिख लें इसको, 3/4 ओवर -2 डिवाइड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो जब इसको सिंपलीफाई मज़ीद करेंगे तो इसको जब उल्टाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा होल पावर में, 2 प्लस में चला जाएगा, और जब ये डिवाइड का ये साइन ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो इसका 9/4 आ जाएगा, और वो ऊपर 3 पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई 16 वैसे के वैसे लिखेंगे 27 की। तो ये पावर जब इसको देंगे तो 2/3 की पावर भी 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 की पावर 3/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। हम इसको इस तरह भी तो कर सकते हैं, 4 को 2 टाइम लिख लें, 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर, यहाँ पर 3 को 9 लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को 9 लिख सकते हैं, तो 9 को हम ब्रेक करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 9 पावर का मतलब ये होता है जो भी नंबर होता है हमें उसको उतने टाइम ब्रेक करना होता है, और 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और हम 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, और 27 को 9 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो ये वाला 9 इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 9 इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इनसे कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो हमारे पास बचेगा, ये वाला 3 1 से 3 3 3 9। अब हमारे पास ऊपर में सिर्फ ये 3 और ये 4 बचा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्या हमारे पास हो जाएगा, 12। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ चुकी होगी इस क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास 0.027 होल पावर -1/3 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.2027 होल पावर -1/3। जब हम इसका
इस डेसिमल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.027 ओवर, ये डेसिमल की जगह पर 1 डालेंगे। इन जितने नंबर होते हैं उतने ज़ीरो लगाने होते हैं, 1 2 3 एंड देन -1/3। जब हम इसको मज़ीद आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 227/1000 होल पावर -1/3। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, होल पावर 1/3 पॉजिटिव में आ जाएगी। तो अब हम इनकी पावरें लेते हैं। यू नो दैट 1000 इज इक्वल टू 10 पावर 3, 27 इज इक्वल टू 3 पावर 3। सो वी विल राइट 10 पावर 3 ओवर 3 पावर 3 होल पावर 1/3। जब ये पावर हम इनको देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा और नीचे 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10/3 आ जाएगा, जो कि हम इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ सकता है हमारे पास 10 3 3 1 3 3 9, तो यहाँ पर मीनिंग 1 आता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/1/3। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करेंगे, जो कि 7 स्क्वायर रूट x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 ओवर y पावर 14 z पावर 7। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये अभी हम वैसे के वैसे लिख लेंगे z पावर 35 ओवर y पावर 14 z पावर 7। हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अगर हमारे पास कोई नंबर यहाँ पर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर 7 है, तो इसकी पावर इसको कैसे लिख सकते हैं 1/7, ठीक है, वही नंबर डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 ओवर y पावर 14 मल्टीप्लाई z पावर 7। तो ये जो 1 और ये 7 है, ये स्क्वायर रूट के लिहाज से इस तरह हो जाएगा 1/7, ये 7th रूट आ जाएगा, 7th रूट बोलेंगे इसको। तो ये जो जब पावर इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7, और नीचे हमारे पास आ जाएगा y पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। ये देखें 7 से 7 कैंसिल, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 1 द 7, 7 5 द 15, 35, 7 1 द 7, 7 3 द 21, 7 1 द 7, 7 2 द 40। जी, इसके बाद x पावर 2 y पावर 3 एंड z पावर 5 ओवर में हमारे पास y पावर 2 एंड z पावर 1। तो हमारे पास यहाँ ये लिखा हुआ है x पावर 2 y पावर 3 z पावर 5 एंड y पावर 2 एंड z पावर 1। लिखना का कोई फ़ायदा नहीं होता है, लिखें या लिखें आपकी मर्ज़ी। तो x पावर 2 y मल्टीप्लाई y पावर 3, जब ये वाला y ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर माइनस में चली जाएगी, एंड z पावर 5, जब ये वाला ऊपर जाएगा तो z पावर -1। तो मज़ीद हमारे पास x पावर 2 मल्टीप्लाई y पावर 3 -2, बेसिस सेम होते पावरें प्लस माइनस होती हैं, z पावर 5 -1 हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं x की पावर 2 मल्टीप्लाई y पावर 1 एंड z पावर 4, x 2
वाई एंड जेड पावर 4 ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।